जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹50,000। एक फर्म ने एक मशीनरी ख़रीदी है जिसकी कीमत ₹50,000 है और उसने ये परचेजिंग की है 1 जनवरी 2013। और उसके बाद वो कह रहा है ऑन 1 जुलाई, ये 1 जुलाई यानी 7वें माह में जाके 2015 2015 के अंदर, 2013 में नहीं, ठीक है। यानी एक मशीन उसने ख़रीदी है 50,000 रुपये की 1 जनवरी 2013 को, और दूसरी मशीन वो ख़रीद रहा है 1 जुलाई 2015 को, उसके 2 साल बाद। ठीक है जी। ऑन 1 जुलाई 2015 it buys additional machinery worth ₹10,000 and spends ₹1,000 on its erection। तो उसने जो एडिशनल मशीनरी परचेज़ की है 10,000 की, उसके ऊपर 1,000 लगाया उसकी मरम्मत के लिए, इरेक्शन के ऊपर। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 December, assuming the normal depreciation to be 10% per annum. Show the machinery account for 4 years under fixed installment method। तो अभी तक जो पिछले 2 सवाल हमने किए थे, सेम वही तरीका है, बस नाम चेंज कर रहा है हर क्वेश्चन के अंदर। किसी में वो कह रहा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, किसी में स्ट्रेट लाइन, किसी में ओरिजिनल कॉस्ट। तो तरीका आपका एक ही है। फिर थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन को फ़िक्स करना है, 6 माह की फ़िक्स नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पर कंपनी का नेम तो हमारे पास नहीं है, तो जब कंपनी का नेम हमारे पास नहीं है तो आपने नेम लिख के आगे ब्लैंक लाइन लगा देनी है। ख़रीदा क्या? मशीन ख़रीदी है, तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। 1 जैन 2013 को आप परचेजिंग कर रहे हैं, 50,000 की आपने मशीन ख़रीदी, 50,000 आपका टोटल बैलेंस नीचे आ गया, इसको डबल अंडरलाइन आप करेंगे। और डेप्रिसिएशन का रेट 10%, 10% आप इसको डेप्रिशिएट कर देंगे। अच्छा जी, 50,000 माइनस 10 50,000 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी इस अमाउंट को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर। तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो डेप्रिसिएशन होगी इसकी फ़र्स्ट मशीन की। और अब रिमेनिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2013 को जो हमारे पास है वो निकलेगा 50,000 माइनस ये 5,000, 45,000। अब ये जो बैलेंस है ये आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पर ये बैलेंस आ जाएगा और यही वाला सेम हमारे पास, और यही वाला नीचे टोटल में सेम हमारे पास। ये देखें, अब इसकी डेप्रिसिएशन अलग से नहीं निकालेंगे क्योंकि आपने देखा जैन से लेके दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक पूरे साल की डेप्रिसिएशन बनी थी 5,000, तो ये फ़िक्स होगी। तो इसको 5,000 ही कंसीडर करेंगे और आप इसको लेस कर देंगे। लेस करेंगे आप 45,000 माइनस 5,000। अब आ गया आपके पास 40,000, 40,000। तो ये 40,000 का बैलेंस नया साल जो हमारे पास है 2015 उसमें चला गया। अब आते हैं दोबारा से क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि उसने 1 जुलाई 2015 में एक मशीन ख़रीदी थी 10,000 की और 1,000 उसके ऊपर लगाए थे। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट, ब्रैकेट में आप मेंशन कर दें 10,000 प्लस 1,000। तो ये आपके पास आ जाता है टोटल 11,000। तो इधर आप लिख देते हैं 11,000। ठीक है जी। अब इसकी जो डेट थी वो आप लिखेंगे 1 जुलाई 2015। ये इसकी डेट आ गई। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो डेप्रिसिएशन वाला जो कॉलम है वो कुछ इस तरह से होगा। अब आपके सामने ये मैं करने जा रहा हूँ, ये आप देखिएगा। इसमें आप करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%,
और ये कुछ इस तरह से निकलेगी। 5000 जो है वो पहली मशीन का फ़िक्स है, वो वैसे ही रहेगा, प्लस उसके साथ आप ऐड करेंगे 550 रुपये। 550 बनेगी 11,000 के ऊपर 6 माह की डेप्रिसिएशन। 6 माह की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 11,000 को आप ज़रब देंगे 6 के साथ, तकसीम करेंगे 12 के ऊपर, ठीक है जी। यानी आपने 11,000 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, डिवाइड करना है 100 के ऊपर, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 10 और डिवाइड 100। तो आपके पास इसकी हाफ़ ईयर की डेप्रिसिएशन नई मशीन की 550 रुपये आ जाएगी। और 5000 जो ये है, ये हमारे पास पहली मशीन का बैलेंस है जो कि आप आगे लेके आ रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन को। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाती है 5,550 रुपये, 5,550। अब इसका जो बैलेंस आएगा वो हम निकालते हैं। पहले इन दोनों मशीन्स की अमाउंट को हम टोटल कर लेते हैं। वो देखिए, इज़ इक्वल टू 40,000 प्लस 11,000, ये हमारे पास आ जाता है टोटल 51,000। अब इसका जो बैलेंस निकलेगा उसको हम करेंगे 51,000 माइनस 5,550, ये हमारे पास आता है 45,450। अब ये वाला जो बैलेंस है ये आगे हम कैरी करेंगे और इसी बैलेंस को यहाँ पे नीचे लिख दिया जाएगा, ये आपके सामने। अब हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे निकलेगी इसकी। अब इसकी डेप्रिसिएशन यूँ निकलेगी जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ये देखें आपके सामने, मैं इसको निकालूंगा। 5000 तो पहली मशीन की हमारे पास आ गई। अब दूसरी मशीन की निकलेगी पूरी 1100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा एक नया साल शुरू हुआ है 2016 के अंदर। तो 2016 में आपने क्या करना है, आप करेंगे 11,000 को सीधा सीधा 10% के साथ। तो 11,000 का 10% आप लेंगे, वो आएगा हमारे पास 1100। तो 1100 प्लस 5000, ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 6100। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो इसका आंसर आएगा उसको कुछ यूँ हम करेंगे। टोटल अमाउंट जो थी ओपनिंग बैलेंस की, उसमें से माइनस कर देंगे लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन को, जो कि बनती है हमारे पास 39,350। अब इन दोनों अमाउंट्स को हम प्लस कर लेंगे और ये हमारे पास देखें ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह से इन दोनों ये जो पीछे 3 साल गए हैं इनको भी आप ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास सेम बैलेंस आ जाता है। इसी तरह से आप जो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।